आइए दोस्तों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 15 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? आपका उत्तर है भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार राजकुमार पंडित ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश काफी चर्चा में रहता है। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्नों पर आपको जिक्र करके बताया है, जैसे कि राजधानी कहाँ है, तो जो एक बार और बताते हैं, पूछा जा सकता है। तो जिसका जिक्र हो रहा है राजधानी है भोपाल में, ये आपको बता देना है। अगर मध्य प्रदेश की भाषा पूछी जाए, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी बता देना है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से संबंधित यदि उपनाम मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो इसे एक सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। सोया राज्य, सोयाबीन नहीं, सोया राज्य कहते हैं, सोया राज्य कहते हैं। और इसे नदियों का मायका भी कहते हैं, नदियों का मायका, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सोया राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में लगभग 80% जो सोयाबीन होता है वो मात्र मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए ये सोया राज्य भी कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक नृत्य है, नृत्य जिसे मलखम्ब कहते हैं, काफी मैंने पीछे बड़ी विस्तार से बताया है करंट अफेयर्स में। और नहीं, सॉरी, मलखम्ब नहीं, राई नृत्य है, राई नृत्य है। और राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का भी नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, ये मैंने आपको कई बार बताया। घनत्व अगर पूछा जाए तो आपको 236 बता देना है। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 931 बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। 931 बता देना है। अगर साक्षरता पूछी जाए आपसे तो 69.3 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सीमावर्ती राज्य पूछे जाएं तो एक उत्तर प्रदेश है, ये मैंने कई बार मैपिंग कराई है इसकी। एक आपका राजस्थान है और आपका एक महाराष्ट्र है और एक आपका गुजरात है और एक आपका छत्तीसगढ़ है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां स्थापित रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया है? हुबली, ये कर्नाटक की बात है। ये रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा संग्रहालय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने आपको ये कई बार बताया है, जहां प्रथम और पहला है तो वो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम और अति ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को डील करना है। इसी तरीके से हम कराते आए हैं और इसी तरीके से कराएंगे, ताकि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको सफलता आसानी से मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, भैरव घाटी में, लंका नामक स्थान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है
उत्तराखंड की बात है। मैंने कई बार उत्तराखंड से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो मैंने आपको बताया है। जैसे अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, स्थापना, सॉरी, स्थापना अगर इसकी आपसे पूछी जाएगी तो मैंने कई बार बताया आपको, कई बार, 9 नवंबर 2000 को, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको याद होगा बताया था कि 1 नवंबर को किसकी हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। 1 नवंबर को हुई थी, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और 9 नवंबर को स्थापना आपकी उत्तराखंड की हुई थी। और 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी झारखंड की। ये मैंने आपको कई बार बताया है। यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, झारखंड बिहार से अलग होकर बना। ये मैंने आपको बताया है। अगर राजधानी पूछी जाए आपसे उत्तराखंड की, देहरादून बता देना है, ये आपको याद रखना है। और आपसे एक फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, कई बार कंपटीशन में आता है। अगर ये पूछा जाए कहाँ है, तो ये चमोली में है। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम, चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, एक चिपको आंदोलन चलाया गया, ये भी मैंने कई बार बताया। कई बार प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा को आप बता देंगे। और एक गोरा देवी भी है। जिलों की संख्या पूछी जा सकती है कई बार मिलाने के लिए, आपको 13 बता देना है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड जो राज्य बना था वो कौन से नंबर का राज्य था, तो आपको बताना है कि ये 27वें नंबर का राज्य था, 27वें नंबर का। तो 26वें का कौन था, तो 26वें का आपका था छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, 28वां झारखंड था, ये आपको याद रखना है। 29वां तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को जिसकी स्थापना हुई, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जुलाई 2020 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया, निकारागुआ। वर्तमान में ISA के महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 22 जुलाई 2020 को काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीसरे रिएक्टर में परिचालन प्रारंभ हुआ है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, गुजरात में है। गुजरात से संबंधित मैंने मैपिंग काफी बार आपको कराई है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 18 नवंबर 2020 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेल्लारी जिले से अलग कर नए जिले के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। नए जिले का क्या नाम है, विजयनगर। ये राज्य का 31वां जिला होगा। विजयनगर की बात है, और विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक से संबंधित भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि मैंने वैसे कई बार आपको बताया है, परंतु मैं ये बार बार कहता हूं, यदि आपको 1000 बार भी बताना पड़े तो मैं बताऊंगा, जब तक आपके याद नहीं हो जाए तो मैं हमेशा बताता ही रहूंगा। केवल आपको वीडियो देखनी है। 968 1000 पे होता है लिंगानुपात, इतना है। भाषा अगर आपसे पूछी जाए कि भाषा क्या है, आपको कन्नड़ बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो बंगलुरु बता देना है राजधानी, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। अगर साक्षरता पूछी जाए कि साक्षरता कितनी है, कई बार आपको मैंने बताया है 75.60% बता देना है। और आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, कई बार आता है क्योंकि ये जनगणना से संबंधित
प्रश्न है 319 बता देना है। अगर आपसे प्रसिद्ध जनजाति पूछी जाए, जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध है, चैचू बता देना है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे त्योहार वहां का पूछा जाए कि कर्नाटक का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन सा है, हम्पी बता देना है। अगर नदियां आपसे पूछी जाएं कि नदियां कौन कौन सी वहां की हैं, मिलाने के लिए भी आ जाता है, तो आपको जैसे कृष्णा बता देना है, भीमा बता देना है, माल प्रवाह बता देना है, घाट प्रवाह बता देना है। अनेक प्रकार की नदियां मैंने आपको बार बार बताता आया हूं और बताता रहता हूं, ये आपको बता देना है। एक गोमतेश्वर की प्रतिमा है जो आपकी सिरवड़ बेलगोला में है, ये कई बार पूछा जाता है। किसने बनवाई, मैंने आपको बताया है चामुंडराय ने बनाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से आपको बता देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा चालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की जा रही है? परभणी, महाराष्ट्र में की जा रही है। इस कपड़ा मिल का नाम जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल होगा, यह आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यह आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में स्थित बिगहाकोट गांव के पास देश के सबसे बड़े हाईवे नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? किसका? कच्छ का। कच्छ कहाँ है आपका? गुजरात में है। इस पार्क ने नवीकरण ऊर्जा उत्पादन 30 गीगावाट तक पहुंचेगा। 30 गीगावाट की बात है। कहाँ की बात है? कच्छ की बात है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात से संबंधित कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर गुजरात की स्थापना पूछी जाए तो आपको फिर की रिवीजन करा देता हूँ। स्थापना पूछी जाए तो 1 मई 1960 बता देना है। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे भाषा पूछी जाए, भाषा गुजराती बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछी जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, आपको 26 बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो 11 बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर विधानसभा की पूछी जाए तो 182 बता देना है, कई बार बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सीमाएं पूछी जाए कि सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती हैं, तो आपको राजस्थान बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। आपको मध्य प्रदेश बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। और आपको एक दमन द्वीप बता देना है, दमन एवं द्वीप बता देना है, ये आपको याद रखना है। और आपको एक दादर नगर हवेली बता देना है। और क्या हो सकता है? यही इतनी सीमाएं होती हैं। नदियां पूछी जाए तो आपको नर्मदा बता देना है, ताप्ती बता देना है, तमाम सारी हैं, माही बता देना है, साबरमती बता देना है, दमन गंगा बता देना है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछे जाए तो 919 बता देना है। कितने पर लिंगानुपात होता है? 1000 पर, ये मैंने आपको कई बार बताया है। इस तरीके से आपको बता देना है। जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो भी बता देना है, 308 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 में वैज्ञानिक द्वारा किस पुरातत्व स्थल से सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित प्राचीन कलाकृतियों की खोज की गई है? किलादी में। किलादी कहाँ है? तमिलनाडु में। इन कलाकृतियों पर अद्वितीय काली कॉन्टिक्स की गई है। शोध के अनुसार ये कॉन्टिक्स कार्बन नैनोट्यूब से बनी है, ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील करते हैं, करंट अफेयर्स को समझते हैं,
शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, तल्लीनता के साथ आप समझते हैं, तो एग्जाम चाहे आपका पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, सारे ही एग्जाम में आप उत्तीर्ण होंगे, सफल होंगे, सिलेक्शन होगा। ये आप अच्छी तरीके से इसको अगर डील करते हैं इसी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।